हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बीरबल और बकरी चोर। बहुत समय पहले आगरा में सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण सबसे अधिक सम्मानित थे। जब भी कोई कठिन समस्या सामने आती, लोग उम्मीद लेकर बीरबल के पास पहुंचते थे। एक दिन दरबार में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे प्यारी बकरी चोरी हो गई है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि उसे चोरी किया गया है? रामू बोला, महाराज, वो बकरी हर शाम अपने बाड़े में लौट आती थी, लेकिन 3 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। मैंने पूरे गांव में खोजा, पर कहीं नहीं मिली। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने रामू से पूछा, क्या तुम्हारी बकरी में कोई विशेष बात थी? रामू बोला, जी हां, उसकी गर्दन पर सफेद चांद जैसा निशान था। पूरे इलाके में वैसी दूसरी बकरी नहीं थी। बीरबल अगले दिन रामू के गांव पहुंचे। गांव का नाम मोहनपुर था। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछताछ शुरू की। अधिकांश लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक आदमी, जिसका नाम धनिया था, बार बार ये कह रहा था कि शायद बकरी जंगल में चली गई होगी। बीरबल ने ध्यान दिया कि वो जरूरत से ज्यादा सफाई दे रहा था। फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने गांव का निरीक्षण किया। बकरी के बाड़े के पास कुछ पुराने खुरों के निशान दिखाई दिए। निशान गांव के पश्चिमी हिस्से की ओर जाते थे। बीरबल उन निशानों का पीछा करते हुए एक सूखे कुएं तक पहुंचे। वहां से निशान गायब हो गए। ये देखकर सैनिक हैरान रह गए, लेकिन बीरबल समझ गए कि चोर चालाक है। उसने निशान मिटाने की कोशिश की थी। उस रात बीरबल गांव में ही रुके। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक आदमी चुपके से घर से निकला और खेतों की ओर बढ़ने लगा। बीरबल और सैनिक उसके पीछे हो लिए। वो आदमी धनिया था, लेकिन वह किसी चोरी के लिए नहीं गया था। वो अपने खेत की रखवाली कर रहा था। अब बीरबल का पहला शक गलत साबित हुआ। अगली सुबह उन्होंने फिर जांच शुरू की। इस बार उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उसने बताया कि चोरी वाली रात उसने एक बैलगाड़ी की आवाज सुनी थी। यह महत्वपूर्ण सुराग था। गांव में केवल 4 लोगों के पास बैलगाड़ी थी। बीरबल ने उन चारों से पूछताछ की। तीनों ने संतोषजनक जवाब दिया, लेकिन चौथा आदमी, जिसका नाम हरखा था, बार बार बात बदल रहा था। बीरबल को उस पर संदेह हुआ। उन्होंने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई बकरी नहीं मिली। हरखा मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि अब वो बच गया, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि हरखा के घर के पीछे एक बड़ा आम का बाग था। बाग में कई झोपड़ियां बनी हुई थी। उन्होंने सभी झोपड़ियों की जांच करवाई। एक झोपड़ी में उन्हें ताजा घास और बकरी के बाल मिले। अब संदेह और गहरा गया, लेकिन बकरी अभी भी नहीं मिली थी। उसी रात बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर ने एक विशेष जादुई दर्पण भेजा है। जो भी चोर होगा, उसका चेहरा दर्पण में लाल दिखाई देगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन सभी लोगों को पंचायत भवन में बुलाया गया। वहां एक बड़ा कपड़ा डालकर दर्पण रखा गया। असल में वो साधारण दर्पण था, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी। बीरबल ने कहा, सब लोग एक एक करके दर्पण में अपना चेहरा देखें। लोग अंदर जाते और बाहर आ जाते। जब हरखा की बारी आई तो वो घबरा गया। उसे लगा कि उसका भेद खुल जाएगा। वो अंदर गया ही नहीं और बहाना बनाकर भागने लगा। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अब उसका डर सबके सामने था। पूछताछ में पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने झोपड़ी के सबूत दिखाए तो वो टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि वही बकरी चोर था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। हरखा ने बताया कि उसने बकरी बेच दी थी। यह सुनकर रामू रोने लगा। उसे लगा कि अब उसकी बकरी कभी नहीं मिलेगी। बीरबल ने पूछा, किसे बेची थी? हरखा ने एक व्यापारी का नाम बताया। वो व्यापारी पड़ोसी गांव में रहता था। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। व्यापारी ईमानदार आदमी निकला। उसने बताया कि उसने बकरी खरीदी थी, लेकिन बाद में उसे संदेह हुआ कि बकरी चोरी की है।
इसलिए उसने उसे अपने फार्म में अलग रखा हुआ था। जब बकरी लाई गई तो रामू खुशी से उछल पड़ा। वो उसकी वही प्यारी बकरी थी। उसकी गर्दन पर चांद जैसा सफेद निशान साफ दिखाई दे रहा था। बकरी भी अपने मालिक को देखकर मिमियाने लगी। पूरा गांव ये दृश्य देखकर खुश हो गया। लेकिन बीरबल ने एक बात नोट की। बकरी बार बार एक दिशा में देख रही थी। उन्होंने उस दिशा में जांच करवाई। वहां एक पुराना खंडहर था। खंडहर के अंदर कुछ और चौंकाने वाली चीजें मिली। वहां कई चोरी का सामान छिपाकर रखा गया था। दरअसल हरखा केवल बकरी चोर नहीं था। वो लंबे समय से गांव में छोटी मोटी चोरियां भी कर रहा था। बकरी चोरी की घटना ने उसके सारे राज खोल दिए। सारा सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। हरखा को दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की? हरखा ने सिर झुकाकर कहा, लालच में आकर मैंने ये सब किया। अकबर ने कहा, लालच हमेशा इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुमने इतने छोटे मामले से इतना बड़ा रहस्य कैसे खोज लिया? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, कोई भी मामला छोटा नहीं होता। कई बार एक छोटी चोरी के पीछे बहुत बड़ा सच छिपा होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रामू अपनी बकरी वापस पाकर बेहद खुश था। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, सच्चाई को दो, क्योंकि अंत में सच्चाई ही जीतती है। उस दिन के बाद मोहनपुर गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गई। लोग अधिक सतर्क रहने लगे। बच्चे भी ये कहानी सुनकर सीखने लगे कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। वर्षों तक लोग बीरबल और बकरी चोर की ये कहानी सुनाते रहे। जब भी कोई बिना सोचे समझे किसी पर शक करता, बुजुर्ग उसे यही कहानी याद दिलाते। और जब भी कोई लालच में गलत रास्ता चुनने की सोचता, उसे हरखा का परिणाम याद आ जाता। शिक्षा, लालच इंसान से गलत काम करवाता है, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। बुद्धिमानी का उपयोग हमेशा सत्य और न्याय के लिए करना चाहिए। अगली कहानी शुरू होती है अब। बीरबल और शेर बना कुत्ता। बहुत समय पहले आगरा में सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य दूर दूर तक न्याय, समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान और मंत्री थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण सबसे अधिक सम्मानित थे। जब भी कोई अजीब या रहस्यमयी घटना होती, अकबर उसकी सच्चाई जानने के लिए बीरबल को ही बुलाते थे। एक दिन दरबार में चंपापुर गांव के कुछ लोग घबराए हुए पहुंचे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक बहुत अजीब घटना हो गई है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? मुखिया बोला, महाराज, जंगल का एक शेर अब कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, क्या अब शेर भौंकने भी लगा है? मुखिया गंभीर था। उसने कहा, महाराज, हम मजाक नहीं कर रहे। वो शेर गांव में आता है, लोगों के पीछे पीछे चलता है, बच्चों के साथ बैठ जाता है और कुत्तों की तरह पूंछ हिलाने की कोशिश करता है। अब अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को मामले की जांच करने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल सैनिकों के साथ चंपापुर पहुंचे। गांव वाले उन्हें जंगल के किनारे ले गए। कुछ देर बाद सचमुच एक बड़ा शेर दिखाई दिया, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वो गांव के एक बूढ़े कुत्ते के पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ता जहां बैठता, शेर भी वहीं बैठ जाता। कुत्ता भौंकता तो शेर भी अजीब आवाज निकालने की कोशिश करता। ये देखकर सैनिक भी हैरान रह गए। बीरबल ने ध्यान से शेर को देखा। वो पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसमें किसी बीमारी के लक्षण नहीं थे। फिर भी उसका व्यवहार असामान्य था। बीरबल ने कई दिनों तक निरीक्षण किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि शेर का नाम गांव वालों ने सिन्हराज रखा था। वो बचपन से जंगल में नहीं पला था। यही बात सबसे महत्वपूर्ण थी। बीरबल ने खोजबीन शुरू की। आखिर उन्हें एक बूढ़ा शिकारी मिला। उसने बताया कि कई वर्ष पहले उसे जंगल में एक शेर का छोटा शावक मिला था। उसी समय एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया था। शावक को बचाने के लिए उसने उसे कुतिया के पास छोड़ दिया।
शेर का बच्चा उन्हीं पिल्लों के साथ बड़ा हुआ। कुछ महीनों बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और शावक जंगल में चला गया, लेकिन उसने अपना बचपन कभी नहीं भुलाया। अब बीरबल को रहस्य समझ में आने लगा। शेर शरीर से शेर था, लेकिन उसका पालन पोषण कुत्तों के बीच हुआ था, इसलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही बन गया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। उसी समय गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। कुछ व्यापारी गांव वालों को डराने लगे। वे कहने लगे कि ये कोई श्रापित शेर है। उन्होंने अफवाह फैलाई कि यदि उसे भोजन नहीं दिया गया तो वो राक्षस बन जाएगा। डरे हुए लोग उन्हें धन देने लगे। व्यापारी दावा करते थे कि वे विशेष पूजा करके शेर को शांत रखते हैं। जब ये बात बीरबल तक पहुंची तो वे समझ गए कि कोई लोगों के डर का फायदा उठा रहा है। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव में घोषणा करवाई गई कि अगले सप्ताह शेर की परीक्षा होगी। सभी लोग इकट्ठा हुए। व्यापारी भी आ गए। बीरबल ने खुले मैदान में एक बकरी बांध दी। फिर शेर को वहां लाया गया। व्यापारियों ने कहा, अब ये बकरी को खा जाएगा। लेकिन शेर बकरी के पास बैठ गया। उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर बीरबल ने गांव के कुत्ते को बुलवाया। जैसे ही कुत्ता आया, शेर खुशी से उसके पीछे चलने लगा। पूरा गांव हैरान रह गया। अब लोगों को समझ में आने लगा कि ये कोई श्रापित जानवर नहीं है। बीरबल ने व्यापारियों से पूछा, यदि ये राक्षस है तो अपने मित्र कुत्ते के साथ इतना शांत क्यों है? व्यापारी चुप हो गए। फिर उनकी पोल खुल गई। वे केवल लोगों को डराकर पैसे कमाना चाहते थे। उन्हें दंड दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई समस्या सामने आई। जंगल में एक असली खूंखार शेर आ गया। वो जानवरों का शिकार कर रहा था। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि अब सिन्हराज भी उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। एक रात वो नया शेर गांव की ओर बढ़ा। सिन्हराज ने उसे देख लिया। पहली बार उसने अपने भीतर छिपे असली शेर को पहचाना। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। नया शेर रुक गया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। कुछ क्षण तक वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर नया शेर पीछे हट गया और जंगल की दूसरी दिशा में चला गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब उन्हें समझ आ गया कि सिन्हराज चाहे कितना भी शांत हो, वो आखिरकार एक शेर ही है। जब बीरबल आगरा लौटे तो अकबर ने पूछा, तो क्या सचमुच शेर कुत्ता बन गया था? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, वो शेर ही था, लेकिन उसका पालन पोषण कुत्तों के बीच हुआ था, इसलिए उसने उनके व्यवहार को सीख लिया था। अकबर ने पूछा, और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इंसान हो या जानवर, वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। अकबर ने सिर हिलाया। और दूसरी सीख? बीरबल मुस्कुराए, डर फैलाने वाले लोग अक्सर सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद चंपापुर के लोग सिन्हराज से डरते नहीं थे। वे उसका सम्मान करते थे। बच्चे उसे दूर से देखते और उसकी कहानी सुनते। वर्षों तक ये कथा सुनाई जाती रही कि कैसे एक शेर कुत्तों के बीच पलकर कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगा, और कैसे बीरबल ने उस रहस्य को समझकर लोगों को अंधविश्वास और धोखे से बचाया। शिक्षा: संगति का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। साथ ही किसी भी अजीब घटना पर बिना सच्चाई जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य का समाधान किया जा सकता है। बीरबल और नशेड़ी आदमी। बहुत समय पहले आगरा में सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य न्याय, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान और मंत्री थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण सबसे अधिक सम्मानित थे। जब भी कोई कठिन समस्या सामने आती, अकबर बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। आगरा से कुछ दूर एक गांव था, सोनपुर। यह गांव मेहनती किसानों और ईमानदार लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था माधव। वह पहले बहुत मेहनती किसान था,
लेकिन धीरे धीरे उसे नशे की बुरी आदत लग गई। शुरुआत में वह कभी कभी नशा करता था, लेकिन समय के साथ उसकी आदत बढ़ती गई। अब वह सुबह से शाम तक नशे में रहने लगा। उसने खेतों की देखभाल छोड़ दी। उसके बैल बिक गए, फसलें खराब होने लगीं और घर की हालत बिगड़ गई। उसकी पत्नी गौरी उसे समझाती, माधव, यह रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन माधव हंसकर कहता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में बड़ी चोरी हो गई। मुखिया के घर से कई सोने के सिक्के गायब हो गए। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने चोर की तलाश शुरू की। उसी रात कुछ लोगों ने माधव को मुखिया के घर के पास घूमते देखा था। बस फिर क्या था? सारा शक माधव पर चला गया। अगले दिन उसे पकड़कर पंचायत में लाया गया। माधव नशे में था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। गांव वालों को पूरा विश्वास हो गया कि वही चोर है। मामला सम्राट अकबर के दरबार तक पहुंचा। अकबर ने बीरबल को जांच का आदेश दिया। बीरबल सोनपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले चोरी की जगह का निरीक्षण किया। फिर गांव वालों से पूछताछ की। सभी एक ही बात कह रहे थे, माधव ही चोर है। लेकिन बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने उसे चोरी करते देखा है? सब चुप हो गए। किसी के पास सीधा प्रमाण नहीं था, केवल शक था। बीरबल ने माधव से बात की। माधव शर्मिंदा था। उसने कहा, मैं मानता हूं कि मैं नशा करता हूं, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें लगा कि वह सच बोल रहा है। अब उन्होंने गहराई से जांच शुरू की। चोरी वाले घर के पीछे उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले। वे निशान खेतों की ओर जाते थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाते थे। यह देखकर सैनिक हैरान हुए। बीरबल ने ध्यान से जमीन देखी। उन्हें पता चला कि किसी ने जानबूझकर निशान मिटाने की कोशिश की थी। अब मामला और रहस्यमय हो गया। उस रात बीरबल ने गांव में गुप्त निगरानी शुरू करवाई। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक आदमी चुपके से गांव के बाहर पुराने कुएं की ओर जा रहा है। सैनिक उसके पीछे हो लिए। वह आदमी गांव का बनिया हरिदास था। वह कुएं के पास पहुंचा और जमीन खोदने लगा। तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब जमीन की खुदाई हुई तो वहां से सोने के सिक्कों की थैली निकली। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। असल चोर हरिदास निकला। उसने सोचा था कि माधव की खराब छवि का फायदा उठाकर वह आसानी से बच जाएगा। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन बीरबल ने देखा कि इस घटना के बाद भी माधव की जिंदगी नहीं बदली। लोग उसे अब भी सम्मान नहीं देते थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बीरबल ने सोचा कि यदि इसे नहीं रोका गया तो एक दिन यह आदमी सचमुच बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने माधव को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक विशेष घड़ा देता हूं। माधव ने पूछा, इसमें क्या खास बात है? बीरबल बोले, यह जादुई घड़ा है। जब भी तुम नशा करोगे, इसमें एक काला पत्थर डालना, और जिस दिन नशा नहीं करोगे, एक सफेद पत्थर डालना। माधव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने मान लिया। पहले सप्ताह घड़े में केवल काले पत्थर भरे। दूसरे सप्ताह भी यही हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि घड़ा काले पत्थरों से भरता जा रहा है, तो उसे शर्म आने लगी। एक दिन उसने नशा नहीं किया। उसने पहली बार सफेद पत्थर डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सफेद पत्थरों की संख्या बढ़ने लगी। माधव बदलने लगा। उसने खेतों में काम शुरू किया। पुराने दोस्तों की बुरी संगति छोड़ दी। पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने लगा। कई महीने बीत गए। अब वह पहले जैसा मेहनती किसान बन चुका था। एक दिन बीरबल फिर गांव पहुंचे। उन्होंने माधव से घड़ा मंगवाया।
घड़े में अब सफेद पत्थर काले पत्थरों से कहीं अधिक थे। बीरबल मुस्कुराए। देखो, यह तुम्हारी जीत का प्रमाण है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, घड़ा जादुई नहीं था। जादू तो मेरी सोच बदलने में था। बीरबल हंस पड़े। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब यह बात अकबर को पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव को सम्मानित किया। साथ ही पूरे गांव को बुलाकर कहा, किसी व्यक्ति की पुरानी गलतियों के आधार पर उसे हमेशा दोषी नहीं मानना चाहिए। यदि कोई सुधरना चाहता है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माधव से माफी मांगी। अब लोग उसका सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों बाद माधव गांव के सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। वह युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देता था। जब भी कोई गलत रास्ते पर जाने लगता, लोग उसे माधव की कहानी सुनाते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, नशा इंसान की बुद्धि, सम्मान और भविष्य तीनों छीन लेता है। लेकिन यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वह अपनी सबसे बुरी आदत को भी छोड़ सकता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। और इस तरह बीरबल ने केवल एक चोरी का रहस्य ही नहीं सुलझाया, बल्कि एक भटके हुए इंसान को नई जिंदगी भी दी। वर्षों तक सोनपुर गांव में यह कहानी सुनाई जाती रही कि कैसे एक नशेड़ी आदमी ने अपनी गलतियां सुधारकर सम्मान और सफलता वापस हासिल की। शिक्षा, बुरी आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। किसी को उसकी पुरानी गलतियों के आधार पर हमेशा नहीं परखना चाहिए। उसे सुधारने का अवसर अवश्य देना चाहिए।